नाम ही अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, नाम ही अप्रॉक्सीमेशन है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज किया भाई, तो इसका मतलब डेरिवेटिव यूज करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है ना। इसके कह सकते हो कि भाई इसका थ्योरम वगैरह क्या क्या है, कैसे है। मुझे एक बात बताओ, लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एफ एक्स, डेल्टा x इज द स्मॉल चेंज या चेंज इन x एंड डेल्टा y इज चेंज इन करस्पॉन्डिंग y, देन डेल्टा y को तुम क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, राइट। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा भाई, ये डेल्टा लिखा मैंने, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, राइट ना। इसी को डेरिवेटिव कहते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी मतलब चेंज, और ये आपको पता है ऐसा हो जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल याद है। तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, एफ डैश एक्स डी एक्स, मीन्स अगर एक्स में डी एक्स का चेंज हुआ ना तो वाई में डी वाई का चेंज हुआ, तो डी वाई तुम ऐसे फाइंड आउट करोगे, है ना। तो बाद में एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स में, तो वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई में, मतलब डी वाई में। ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब ये तो कहने वाली बात हो गई, अब मैं इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसके थ्रू। आप यहाँ पे देखो जरा, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो, मान लो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है √26, डेरिवेटिव यूज करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नाम ही है अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा भी नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और एक क्यूब रूट ले लेता हूँ 26, पता है इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले एक बात बताओ, रूट है ना 26 है ना, तो 26 के आसपास ऐसा क्या है जिसका रूट पॉसिबल है। 25 का रूट 5 होता है ना, तो x 25 ले लो। यहाँ पे क्यूब रूट है, तो 26 के आसपास ऐसा क्या है जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है, परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। समझो बात को, x ऐसा ले लिया। अब यहाँ से y इक्वल टू ले लो रूट एक्स, कंपेयर करते जाओ। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट x, है ना। तो पहले y फाइंड आउट कर लीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x तो y आपने फाइंड आउट कर लिया 5, ये पहला चीज़ हो गया, y निकल गया। यहाँ से y फाइंड आउट कर लो 27, तो ये क्या हो गया 3, ये पहला इधर का पहला, ठीक है। फिर आपको डी वाई निकालना है, तो अब डी वाई अपॉन डिफ्रेंशिएट करो, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, ये क्यूब रूट है, पता है ना। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x रेज टू द पावर 1/3, x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला लगा x n माइनस 1, माइनस करोगे तो ये 2/3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से डी वाई फ्री करो, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। अब बताइए dx, अब dx क्या लोगे, तो x 26 है, यहाँ पे dx लोगे आप, dx इक्वल टू 1, इनको ऐड करके 26 आना चाहिए, 26 आना चाहिए। यहाँ पे dx क्या लोगे, dx यहाँ पे आ जाएगा -1। अभी बहुत सारा चीज़ बताऊँगा, पहले तो इसको देख लो। dx क्या लोगे, 27 प्लस -1 26 आएगा, यहाँ पे 25 प्लस 1 26। तो x तो आपने 25 लिया अकॉर्डिंग इसके, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। जो कमी बेसी रहेगी उसको dx से पूरा करो, 25 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिया, 27 माइनस 1 26, तो यहाँ पे dx क्या हो गया 1। अभी आपको समझाता हूँ। और 2 रूट x की जगह क्या लोगे 25, तो क्या हो गया 1/10 हो गया dy। यहाँ से dy निकालो, तो dy इक्वल टू क्या 1/3, x की जगह क्या रखिएगा 27 आपको पता है x की जगह 27 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर 3 2/3, और ये dx इधर चला जाएगा, 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इधर आ जाएगा, और dx की जगह क्या रखोगे -1, तो यहाँ पे क्या हो गया -1/27। ऐसा हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में हर एक में यही आंसर आएगा, y प्लस डी वाई, वाई प्लस डी वाई। इसका y कितना था 5, और dy तुमने कितना निकाला 1/10। इसको सॉल्व करके देखो कितना 51/10 5.1, और यहाँ पे देखो, वहाँ पे y कितना आ गया था भाई 3 आ गया था, 3 दूसरे वाले में, और ये -1/27, ठीक है। तो ये 80/27 ऐसा आ गया। इसको कंपेयर करो, देखो। अब एक और क्वेश्चन देखिए, समझ रहे हो ना मेरी बात।
है ना। एक और क्वेश्चन देखिए आप, और जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करो, ठीक है। तो लोग 1 घंटे लाइव क्लास लेते हो, उसका कोई फ़ायदा भी होता है? 10-15 मिनट पढ़ता हूँ मैं तो ये देख रहा हूँ, चें करते रहते हो बैठ के। रिकॉर्डेड है, उसको कम से कम ध्यान देना। अच्छा आप लोग पता ना अजीब सा बात बोलते हो सर यूट्यूब में अलग ही चीज़ होता है। कहाँ से होता है? वही काट छाँट के वही चीज़ अपलोड करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो बे, कैसी बातें कर रहे हो? वही वीडियो है, काट छाँट के बस ये करता हूँ। क्या बात कर रहे हो, है ना। बस 2-2 कैमरे लगा रखे हैं, 2-2 मोबाइल लगा रखा है, यूट्यूब के लिए अलग, उसके लिए अलग। अब यहाँ पे देखो ज़रा क्या था। हाँ, अब मान लो इसका वैल्यू निकालना है, इसका, है ना, रेज़ टू द पावर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय यूजिंग डेरिवेटिव। अब आपको एक बार बताओ, इसके आसपास ऐसा ढूंढो जिसका 1/10 पॉसिबल है। तो आपको पता है ना, 1 पे कोई भी पावर रखो, ये 1 के नज़दीक है, 1 पे कोई भी पावर रखो, है ना, इसके नज़दीक तो 1 ही है। तो dx क्या हो जाएगा? -0.01। इनको माइनस करके देखो तो 0.99 हो रहा कि नहीं हो रहा? तो dx इसके अकॉर्डिंग लेना है। 1 तो लिया किस लिए? क्योंकि इसका 1/10 पॉसिबल है। और dx है ना, प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग लेना है कि ये आ जाए इसमें से x में माइनस करके। तो dx हमारा -0.01 आ गया, मीन्स dx इक्वल टू क्या हो गया? 1/100 आ गया। देखो अभी यहाँ पे क्या आपको फाइनली पता है क्या निकालना है? y प्लस डी वाई निकालना है, यही तुम्हारा आंसर होने वाला है। आप कंसंट्रेट कीजिए, y प्लस डी वाई निकालना है। तो सबसे पहले y निकालना है, y को x के टर्म में, और जो है सो है, पहले रूट था, क्यूब रूट था, यहाँ पे 1/10 है, तो 1 x की जगह वैल्यू रखता हूँ 1/10। अगर x इक्वल टू 1 है तो y भी क्या हो गया? 1। ये तो तुमने y निकाल दिया। अब dy निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे dy निकालने के लिए, तो क्या करोगे भाई? देखो यहाँ पे dy/dx, यहाँ देखिए ये y हो गया, है ना, y क्या होता है? nx n-1, तो क्या हो गया? 1/10 x रेज टू द पावर -9/10। तो dy/dx इक्वल टू 1/10, x की जगह क्या रखोगे? 1, और 1 पे कोई भी पावर रख दो, क्या जाता है, ठीक है। तो dy इक्वल टू क्या हो गया? 1/10 dx, और dx की जगह क्या रखने वाले हो? 1/100। तो अगर आपने 1/100 रख दिया ना dx की जगह, देखो आप, तो 1/1000 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर y प्लस डी वाई। वाई तुमने कितना निकाला है? y निकाला है 1, और dy कितना हो गया? 1/1000। माइनस है क्या? मैं तो भूल ही गया, माइनस है, तो ये माइनस देख रहे हो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या रखोगे? -1/100। तो यहाँ पे माइनस आएगा ना ये, तो क्या हो जाएगा? 999/1000। ये ऐसा हो जाएगा 0.999। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और बड़े ध्यान से सुना, ये तो चलो रूट वूट था, ऐसा कुछ था। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको पता है tan 45 क्या होता है? 1 होता है ना, π/4। अब जरा एक बात बताओ, π/4 है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया? 7, ठीक है, 378.75 ऐसा हो गया, मतलब इस तरीके से आ गया, है ना। देख रहे हो, डिवाइड करो, 7 4 28, 3 है ना, और ये 5 ऐसा कुछ आ गया, ऐसा। अब मैं देखो, मैं बता रहा हूँ क्या, ध्यान से सुनना, है ना। इफ़ पाई इक्वल टू 3.14, सुनो, फाइंड 10 78 0.785। आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, डिग्री तो डाला नहीं है, इट मीन्स ये रेडियन में है ना। अब 10 में कैसे? तो फिर से ज़रा देखना, आपके सामने क्वेश्चन बना हुआ है, इट मीन्स ये किसके आसपास है? π/4। π/4 का वैल्यू लिख दीजिए 0.785 आ रहा था, मैं यहाँ पे चेंज करके इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया π/4। तो आप इसको क्या, जिसका वैल्यू, क्योंकि 10 π/4 क्या हो जाएगा? 1, तो π/4 तुम्हारे लिए किसका काम करेगा?
इसका काम करेगा, मतलब ये π/4। तो बताओ dx ऐसा लो कि ऐड बैड करके माइनस माइनस करके यहाँ तक पहुँचोगे तो कितना हो गया, 001 हो गया ना। इसको ऐड करके देखो तो 0.786। तुम देख लेना, आपको मैं पैटर्न समझा रहा हूँ, ये समझ रहे हो ना बात को। इसको ऐड करके क्या हो जाएगा, 0 इसके बराबर आना चाहिए। तो इट मीन्स ये हो गया हमारा dx, और dx पॉजिटिव है और x ये हो गया तुम्हारा π/4। अब आ जाइए y को x में कन्वर्ट कर लो। tan x, tan है तो रूट होता तो रूट लेते tan x। पहले इसका वैल्यू निकाल लो। y मुझे चाहिए, x π/4 है ना, तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे y निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, आपका आंसर होगा y प्लस dy। तो dy के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो dy/dx, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ से dy इक्वल टू क्या हो गया, है ना। तो sec स्क्वायर π/4 और dx की जगह क्या रखने वाले हो, 0.001। देख लो, है ना। sec 45 क्या होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 अपॉन पॉइंट हटा दो तो ये हो गया तुम्हारा। तो हमारा आंसर हमेशा क्या होता है, y प्लस dy, है ना। अब y क्या लोगे आप, y क्या है, 1 प्लस 2 अपॉन 1000। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है। और एक चीज़ देखो ज़रा, और इस टाइप के क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब एक बात बताओ, लॉग की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था आपको। log tan क्या होता है भाई, 1। log e और e ये भी क्या होता है, 1। और आपकी बुक में log e या कुछ भी दिया रहता है log x, इट मीन्स यहाँ पे क्या बेस है, e। तुम्हारे डिफरेंशिएशन में जिसको आप कहते हो कैलकुलस, log x या जो भी फार्मूला तुमने log का पढ़ा है उसका बेस क्या होता है, e, है ना। तो बताइए यहाँ पे अगर e हो गया तो ये दोनों सेम होता तो क्या होता है, 1। log e बेस e 1, log 10 बेस 10 1। अब इस पे क्वेश्चन, तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। e का वैल्यू 2.707 होता है, पहले 2.7 ले लेता हूँ, चलो e का वैल्यू, ठीक है ना, ऐसा दिया रहेगा, है ना। अब फाइंड log 2.65 इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अब एक बात बताओ, log e 1 होता है ना, ये इसके नज़दीक है ना। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन बन गया, ये x यहाँ पे क्या लोगे, 2.7 मतलब e, है ना। अब y क्या हो जाएगा, log x, बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे e होगा। तो पहले तो आप ये निकाल लो, log e, y का वैल्यू निकल गया, y निकल गया। अभी आपको क्या निकालना है, dy निकालना। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ भाई। y इक्वल टू क्या है, log x, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। तो dy इक्वल टू क्या हो गया, 1/x dx। 1/x, ये देखो 2.7 e का वैल्यू, और dx क्या था, dx क्या हो सकता है ना। x तुमने ये लिया तो dx क्या लोगे, -0.05। इसमें से ये लेस करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो 2.65 और 2.70 माइनस करके देखो तो 50, ये तो माइनस करोगे ना, 2.7 में से ये माइनस करोगे तभी तो 2.65 आपका एक्चुअल फिगर तो ये है ना, ये, ठीक है ना। तो dx की जगह क्या रखोगे, 0.05, वो भी किस में, माइनस में। तो सारा माइनस आ जाएगा, हो गया। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, y प्लस dy। y तुमने क्या निकाला, 1, और dy क्या हो गया, -0.05। अब पॉइंट हटा देना, 2.7। ये देखो माइनस, ऑलरेडी माइनस ले चुका हूँ, ये देखो, है ना, क्योंकि y प्लस dy, ये देखो, इसको सॉल्व कर लेना, हो गया इस टाइप का। तो इसी टाइप का क्वेश्चन, सिंपल वाले क्वेश्चन है जहाँ पे आपको, अब जैसे एक बात बताओ, cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। आपको कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.15, है ना। पाई का वैल्यू दिया रहेगा 3.14, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, है ना, ये गिवन है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। आपको पता है cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो आपको x को क्या लेना पड़ेगा, पाई।
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस है तो कॉस पाई, रूट होता तो रूट, है ना, टेन था तो टेन, लॉग था तो लॉग, समझ रहे हो, देखो सॉरी कॉस x, पहले तो आप y का वैल्यू निकालिए, कॉस को पाई रखिए आप, कितना हो गया -1, y निकल गया -1। अभी आपको क्या निकालना है, dy, तो y इक्वल टू क्या, कॉस x, तो dy अपॉन dx, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो dy इक्वल टू क्या हो गया माइनस साइन x dx। अब x का वैल्यू रखता हूँ पाई dx, मुझे बताइए साइन पाई क्या होता है 0, dx कुछ भी रहे, हमारा आंसर क्या होता है y प्लस dy, तो ले देंगे कितना हो गया -1, dy कुछ है ही नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही का यही रह गया, देखो आप, क्लियर है इस टाइप का। अब कुछ फंक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुना, ये तो सिंपल वाले टाइप के क्वेश्चन था, एक इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो किस टाइप का, f(x) इक्वल टू ऐसा दिया होगा, f(x) इक्वल टू x³ - 3x + 2, फाइंड f कुछ भी 2.01, ये इसको फाइंड आउट करना बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो ये ना, ये x ले लेना और ये वाला क्या हो जाएगा dx, x इक्वल टू क्या हो गया 2 एंड dx इक्वल टू क्या हो गया 0.01, देखो ठीक है। आपको क्या निकाला y, और y हमेशा किसके टर्म में होगा, x के टर्म में f(x), तो y इक्वल टू x³ जो दे रखा वही ले लो, है ना, और y का वैल्यू निकालना है, x की जगह क्या रखोगे 2, तो 2 का क्यूब, हमेशा याद रखना आपका आंसर क्या होगा y प्लस dy, y एज इट इज रख दो, log x तो log x, sin x तो sin x, ऐसा है फिलहाल अभी, तो मैं x की जगह 2 रखता हूँ, 2 x2 होगा तो y क्या होगा, तो 2 का क्यूब -3 × 2 + 2, समझ रहे हो, 8 10, ये हो गया 4, आई थिंक 4 ही हो गया, y निकल गया तुम्हारा, dy निकालना तो डिफ्रेंशिएट करोगे, तो f(x) इक्वल टू क्या होगा 3x² माइनस, देख रहे हो, और 2 का तो ये, अब ये dy अपॉन dx होता ना, तो यहाँ से dy इक्वल टू क्या हो गया 3x² - 3 dx। अब आपको x तो वही रखना है ना 2 - 3, और dx की जगह क्या रखोगे 0.01, है ना, 4 3 = 12, 9/100, इसको देख रहे हो ये, तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा की तरह y प्लस dy, y तुमने कितना निकाला हुआ है 4, और dy कितना हो गया 9/100, बस को सिंप्लीफाई कर लो, हो गया, ठीक है ना। ये क्या होता अगर यहाँ पे ऐसा होता 1.99, है ना, x फिर भी आप 2 लेते, और dx यहाँ पे क्या लेते -0.01, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1.99, इस तरीके से। ये फंक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, फंक्शन वाले क्वेश्चन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, चेंज, परसेंटेज चेंज, और ये आपको पता है x में चेंज अगर डेल्टा x हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन y इक्वल टू डेल्टा y, तो ये डेल्टा x को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, ये चेंज हो गया एब्सोल्यूट चेंज, है ना। अब डेल्टा x अपॉन इसको क्या बोलोगे रिलेटिव चेंज, कंपेयर, रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना, रिलेटिव चेंज, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, इसको हम क्या बोलेंगे परसेंटेज चेंज, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो चेंज आपसे पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसके लिए तैयार हो जाओ, थोड़ा ध्यान से सुनना। चेंज, मुझे एक बात बताओ, मान लो आपके बराबर पूछता रहता हूँ, है ना, पहले ही पूछा होगा, इसके आई थिंक 10-12 दिन पहले भी आप लोग से पूछा था, है ना, और ईमानदारी से किसी ने जवाब नहीं दिया था, सही सही बताना। मान लो आपके 80 मार्क्स थे पिछले एग्ज़ाम में, इस वाले एग्ज़ाम में मान लो 90 मार्क्स हो गया, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ भाई, इंक्रीज तो हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज कितना होता है, तो 10 मार्क्स जरूर बढ़ रहा है, 80 से 90 हो गया, 10 नंबर बढ़े जरूर, पर वो 10% नहीं होता, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो, जिसका भी परसेंटेज निकालना, चेंज हमेशा कंपेयर कर दो प्रीवियस वाले से, है ना, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ परसेंटेज चेंज, तो पहले इतना था अब इतना हो गया, तो मतलब प्रीवियस से कंपेयर करोगे ना, तो चेंज कितना हो गया 10, प्रीवियस कितना था 80 इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या हो गया 12.5, नॉट 10%, इट्स 12.5% एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए जरा, ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई करोगे। मान लो ऐसे दिया रहेगा परसेंटेज चेंज
इन रेडियस। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट, अभी जितने 2 टॉपिक पढ़े थे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है, चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। तो अगर एरिया की बात कर रहा है ना तो सीधा डबल हो जाएगा 20%, वॉल्यूम की बात कर रहा है ना तो ट्रिपल हो जाएगा 30%, ये आंसर आएगा। पर कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, एरिया डबल वॉल्यूम की। पहले तो आपको ये कह रहे हैं चेंज, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर लेता हूँ पहले। एरिया क्या होता है, स्फीयर का 4πr², है ना। अब जरा एक बात बताओ, 10% क्या दे रखा, चेंज इन रेडियस, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, परसेंटेज चेंज इन रेडियस। तुम डेरिवेटिव यूज करना, रेडियस में चेंज dr हो गया अपॉन r इंटू 100, ये हो गया कितना 10%, ये हो गया परसेंटेज चेंज, है ना। चेंज अपॉन प्रीवियस, ये किसी का भी परसेंटेज, अभी देखा ना 80 से 90 नंबर हो गया तुम्हारे, 10 चेंज हो गया तो हमेशा पहले वाला रखा, है ना। तो पहले रेडियस r था, चेंज हो गया dr। भाई कैलकुलस में और डेरिवेटिव में चेंज का मतलब dr, डेल्टा ये होता है। ये 10 दे रखा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से dr क्या हो जाएगा, वैसे भी देखो ना, सबको उधर लेके जाओ, r का 10% आया कि नहीं आया, मतलब r/10 हो गया कि नहीं हो गया। वैसे भी क्या कॉमन सेंस कह रहा है कि चेंज इन रेडियस क्या हो गया, r का 10% हो गया, r/10, r का 10%, r/10। तो अगर रेडियस r है तो परसेंटेज चेंज 10%, ये हो गया तुम्हारा। अब परसेंटेज चेंज इसका पूछ रहा है, मतलब क्या चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन एरिया, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो क्या डेल्टा ए अपॉन ए, जैसे परसेंटेज चेंज इन रेडियस, मुझे क्या ज़रूरत थी ये लिखने की, डायरेक्ट भी तो लिख सकता था, पर आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन रेडियस। तो वैसे ही परसेंटेज चेंज इन एरिया ये होगा कि नहीं होगा, भाई होगा, ठीक है। बस आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो डेरिवेटिव, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4πr², यहाँ पे dA अपॉन dr, r के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो 4π2r। तो मुझे बताइए dA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π2r dr। तो यहाँ से dA फाइंड आउट कर लो, 4 2 जा 8, 8πr, और dr की जगह क्या रखोगे, r/10, r का 10%, ठीक है। चलो आपको क्या फाइंड आउट करना है, बस वही dA अपॉन a इंटू 100, dA कितना निकाल दिया 8πr इंटू r/10। एरिया क्या था शुरू में, 4πr² एरिया इंटू 100। यहाँ से आप निकाल के देखो कितना हो रहा है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा तुम्हारा, देख लो, है ना। अब आ जाओ वॉल्यूम पे, देख लो भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³, है ना। आपको क्या दे रखा, डेल्टा आर दे रखा, चेंज इन रेडियस कितना, पहले का 10%, मतलब क्या r/10। आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। लेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो फाइंड आउट करना है लेट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v, है ना। दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम, प्रीवियस वॉल्यूम या एक्चुअल वॉल्यूम इंटू 100। आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको डेल्टा भी निकालना पड़ेगा, v तुम्हारे सामने है ना। अब डिफ्रेंशिएट करोगे फिर से वॉल्यूम को, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ भाई, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 4/3πr³, dv अपॉन dr इक्वल टू 4/3π3r², राइट ना। यहाँ से dv इक्वल टू क्या हो गया, 4/3π, 3 कैंसिल कर लो, मत करो, है ना, मत करो, इसका यूज़ होने वाला है भाई। और ये क्या हो गया dr, है ना, बस ये रख दो dr dv, है ना। चलो कैपिटल लिया, कैपिटल रहने दो। तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन v इंटू 100 करो, dv की जगह ये रख दो, v की जगह वो रख दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ये 30, उसका ट्रिपल होगा, देखो आप 30% आ जाएगा। ये क्लियर है ना। अगर आपसे खाली कहता है ना रिलेटिव चेंज, तो डेल्टा v अपॉन v, डेल्टा v का मतलब dv,
इसको क्या बोलोगे, रिलेटिव चेंज। अभी बताया था क्या, शायद बताया था, रिलेटिव चेंज है ना। और अगर यहाँ पे परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दो, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज। ठीक है, क्लियर, अभी आराम से, ठीक है, आराम से। अभी पहले ख़त्म हो जाने दो, डाउट्स बताएंगे ना, पहले ख़त्म हो जाने दो। पहले ये सारे कंसेप्ट मुझे बता लेने दो, इसके बाद पूछते रहना बैठ के जितना भी है, क्योंकि फिर ये अपलोड करना है यही चीज़ ना। ऑडियो ऑन नहीं करना कोई भी, है ना। ये ख़त्म, जब मैं बोलूँ समाप्त फिर शुरू हो जाना, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा सारे कंसेप्ट। कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ अभी, ठीक है, बनाते रहना बैठ के, ठीक है। ये बता रहा हूँ पहले, ये वाला इसको देखो आप, x क्या लोगे, किसका रूट पॉसिबल है, तो यहाँ पे x आप ले लीजिए 0.09, है ना, क्योंकि इसका रूट हो जाएगा 0.3, है ना। 0.09 का रूट क्या हो जाएगा, 0.3। इसका स्क्वायर करके देखो ये आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसा लिया, तो dx क्या हो जाएगा, ये मैंने ज़रूरत से ज़्यादा लिया तो -0.008, माइनस करके देखो वो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देख लो भाई। तो y पहले निकालो कि क्या रूट है, तो रूट, और ये फाइंड आउट कर लो कितना हो गया, 0.3। पहली रूट x की जगह रखो, ये आ गया, पहला तो निकल गया। dy/dx, रूट का क्या होता है 1/2 रूट x इंटू डी एक्स, चलो ये तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 रूट, और ये रूट x क्या हो गया 0.3, dx की जगह क्या रखोगे -0.008 ना। देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, y प्लस डी वाई, हमेशा की तरह। y क्या आ गया 0.3, और ये -8/2 इंटू 3, और ये 100 आ जाएगा, पॉइंट नीचे भी है, सारा कैंसिल करके 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 3/10 और ये, ठीक है। ये तो ये पुराना क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसा मान लो आ गया, मान लो 255 रेज टू द पावर 1/4, तो यहाँ से x क्या लोगे 256, क्योंकि 256 रेज टू द पावर 1/4 है ना। ये क्या होता है बताओगे, 4 होता है। 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो 256 आएगा, फिर आपको पता है कैसे क्या करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। इसको देखो, सर्कुलर प्लेट एक्सपेंड अंडर हीटिंग, रेडियस r ले लिया, एरिया ये 2%, r 2% मतलब देखो तो dr है ना। रेडियस चेंज कितना 2%, किसका, रेडियस r अगर लेट किया उसका 2% चेंज हो रहा, नहीं तो कितना हो गया r/50, ये चेंज हो गया, dr निकल गया तुम्हारा। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, आपको परसेंटेज नहीं DA आपको बस फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट नहीं करना, बस DA फाइंड आउट करना है। अगर कहता है ना रिलेटिव चेंज इन एरिया, तो ये निकालना होता, रिलेटिव परसेंटेज पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये परसेंटेज चेंज इन एरिया, ये हो गया रिलेटिव चेंज इन एरिया, और ये आपसे पूछ रहा फिलहाल चेंज इन एरिया, राइट। एब्सोल्यूट चेंज इन रेडियस दे रखा, रेडियस का 2%, तो डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, πr², देख रहे हो, तो dA/dr π2r, dA इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2πr इंटू dr, और dr की जगह डायरेक्ट लिख दूँ कितना r/50, और आप देखो r का वैल्यू दे रखा, उस समय चेंज निकालना जब r कितना 10 सेंटीमीटर, देखो जरा, तो 2π/50 और r² आ गया, तो 10 का स्क्वायर, बस ये हो गया हमारा आंसर। कुछ कट रहा है तो कटने दो, आंसर पाई में ही रहने देना, ठीक है। ये देखो, आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है 2 से इतना हो गया चेंज, 2 to 1.99, x ले लो 2, अब ये चेंज हो गया, तो dx क्या हो गया, कितना माइनस हो गया 0.01, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ रहा है। मैंने इस वाले फिगर को x लिया, x मैं इसको भी ले सकता था, फिर dx प्लस में हो जाता, पर ये अजीब सा नहीं है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना मुश्किल हो जाता, मैंने x ले लिया। मेरी बात सुन रहे हो, मैं क्या बोल गया, x अभी मैंने इसको ले लिया, तुम इसको भी तो ले सकते थे। अगर आपने इसको x लिया होता तो ये प्लस हो जाता dx, क्योंकि इसमें ये ऐड करोगे तो ये आएगा, फिलहाल मैंने इसको लिया, तो dx ये होगा, इसमें से ये लेस करोगे क्योंकि माइनस है तो ये आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है।
y आपको फिर से वही क्या, देन फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y, इस बार खाली dy निकालना है, dy कितना होगा, चेंज खाली पूछ रहा, कितना होगा नहीं, चेंज कितना होगा, y कितना होगा नहीं, चेंज कितना होगा, तो y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x3, ठीक है, तो dy निकालना है, ये 4x3 dx देख रहे हो। अब x आपको पता है कितना है, 2 है, तो 4 इंटू 2q और dx कितना हो गया -1/100, बस हो गया हमारा आंसर, यही निकालना था, है ना। अब ये पूछता है ना कि बताओ कि इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, तो y प्लस डी वाई, खाली पूछ रहा चेंज, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, dy निकल गया आपका, ये हो गया, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, समझ में आ रहा है, देखो देख रहे हो, अभी आधे स्क्रीन पे आ रहा है ना, कल जाके देख लेना पूरे स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ वैसे, सो दैट, भाई राइटिंग तो मेरा माशाल्लाह पहले की तरह लाजवाब देख रहे हो ना। सो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द रेडियस। ये तो पढ़ने का पढ़ दिया, अब मैं समझाता हूँ। सो दैट प्रूव करना है, रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम, मान लो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, v की जगह इतना एरर आ गया, चेंज आ गया डेल्टा v, पहले v हुआ करता था, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, रिलेटिव चेंज कह लो या एरर। भाई एरर भी क्या होता है, एरर भी क्या होता है, चेंज ही होता है ना। 5 की जगह तुमने 4.25 लिख दिया गलती से, तो एरर हो गया। तो चेंज मतलब क्वेश्चन वही है, अगर आपसे पूछता ना परसेंटेज चेंज तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, परसेंटेज एरर तो भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, रिलेटिव चेंज रहने दो, रिलेटिव एरर रहने दो। तो वॉल्यूम में पूछ रहा है, कहता है कि वो 3 टाइम होगा, किसका, रिलेटिव एरर इन द रेडियस, मतलब आपको ये प्रूव करना है v इक्वल टू 3 टाइम डेल्टा r अपॉन ई, बस ये काम करना है। अब देखो कितना ईजी हो गया, फालतू का वो लंबा चौड़ा लिख के बैठ गए, ये निकालना है। तो वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, और कौन सा वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम निकालना है, स्फेयर, वहाँ दिख रहा है स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो dv अपॉन डी आर इक्वल टू 4/3 पाई 3r², राइट, 3 कैंसिल, तो dv इक्वल टू क्या हो गया, बल्कि ये रहने दो, ये काम मत करो, फाइनल कैलकुलेशन लास्ट में, dv इक्वल टू 4/3 पाई 3r² dr, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, dv अपॉन v करता हूँ, मजबूरी है भाई, dv अपॉन v, तो 4/3 पाई इंटू 3r² dr अपॉन यहाँ भी क्या v, हमें यही तो निकालना है। अब जरा बताओ v की जगह तुम क्या रखने वाले हो, 4/3 पाई इंटू 3r² dr, और v की जगह क्या रखने वाले हो, v की जगह ये रख दो 4/3 पाई r3, है ना भाई। तो 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, एक r नीचे रह गया, तो हमारा क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 3 इंटू dr अपॉन r, बस यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है। इधर ये रह गया, इधर ये रह गया, 3 गुना हो गया, देखो आप, बस ये है, ठीक है ना, क्लियर। अब बस 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर पूछते रहो क्या पूछना है, ठीक है। बाकी ये कल आके जाके देख लेना, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप देख लेना यूट्यूब पे, है ना, रिकॉर्डेड होगा, बार बार देख लेना, और कन्फ्यूजन आज पूछ लेना, 10 मिनट और बताऊँगा क्या करूँगा, ठीक है।